और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सहारनपुर से। बड़ी खबर जहां एसपी प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी का विवादित बयान सामने आया है। जो एसपी को वोट नहीं देगा वो मुस्लिम नहीं। तो ये धर्म सिंह सैनी की तरफ से विवादित बयान यहां पर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो एसपी को वोट नहीं देगा यानी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुस्लिम नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको सहारनपुर से। बता दें चुनावी समर है और चुनावी समर में बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है, लेकिन अब एसपी प्रत्याशी की तरफ से विवादित बयान यहां पर दिया, कई तरह के सवाल भी। मैं तो ये कह रहा हूं कि हकीकत में जो मुस्लिम है अब की बार हाथी को वोट देगा, साइकिल को वोट नहीं देने का, हकीकत में तो वो ना मुस्लिम है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हकीकत में जो मुस्लिम है अब की बार हाथी को वोट देगा, साइकिल को वोट नहीं देने का, हकीकत में तो वो ना मुस्लिम है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हकीकत में जो मुस्लिम है अब की बार हाथी को वोट देगा, साइकिल को वोट नहीं देने का, हकीकत में तो वो ना मुस्लिम है। तो यूपी में अपनी जमीन तलाशने के लिए विपक्ष ने मजबूती के साथ अपने गढ़ों में रैलियां करके हुंकार भरी और बीजेपी के कमजोर विकास की तस्वीर दिखाई। अपनी सरकार के रोजगार के आंकड़े दिखाए, वचन दिया बेरोजगारी खत्म करने का, तो किसी ने संकल्प लिया कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का। लेकिन अब सब शांत हैं। कल किसके वादे और बयानों ने मतदाता का दिल जीता, इसका फैसला वो ईवीएम का बटन दबाकर करेंगे और अपने अधिकार से अपनी सरकार को चुनेंगे। विधानसभा चुनाव की रौनक हर कहीं है। यूपी में दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है और तीसरे चरण की तैयारी जारी है। दूसरे चरण के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से वोटिंग सेंटर के बाहर कतार दिखनी शुरू हो जाएगी। यूपी में बीजेपी की मौजूदा सरकार है, सत्ताधारी पार्टी, जहां अपनी जीत को दोहराकर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने की हर संभव कोशिश कर रही है। तो सत्ता से दूर एसपी वापसी के लिए पुरजोर ताकत लगाए है। दूसरे चरण में बीजेपी और एसपी के बीच कांटे का मुकाबला है। हालांकि बीएसपी और कांग्रेस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए संघर्षरत हैं। ऐसे में 55 सीटों के समीकरण अपने आप में खास बना हुआ है। इस चरण की खास बात यह है कि चुनाव में कई हॉट सीट हैं, जिस पर हर किसी की नजर है। इसमें नकुड़, देवबंद, कुंदरकी, चौंदौसी, स्वार, रामपुर, शाहजहांपुर, इन सीटों पर खड़े उम्मीदवार यूपी के राजनीति के सियासी सूरमा रहे हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें कुछ मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, तो कुछ मंत्री पद से काल कोठरी तक सफर करने वाले राजनीति के दिग्गज। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना बीजेपी उम्मीदवार, तनवीर खान एसपी के प्रत्याशी, सर्वेश चंद्र बीएसपी के उम्मीदवार, नकुड़ धर्म सिंह सैनी एसपी के उम्मीदवार, मुकेश चौधरी बीजेपी से प्रत्याशी, साहिल खान बीएसपी के उम्मीदवार, रामपुर समाजवादी पार्टी के सबसे दिग्गज चेहरे आजम खान एसपी के उम्मीदवार, आकाश सक्सेना बीजेपी के प्रत्याशी, सदाकत हुसैन बीएसपी के उम्मीदवार, स्वार टांडा अब्दुल्ला आजम एसपी के उम्मीदवार, हैदर अली खान अपना दल के प्रत्याशी, शंकर लाल सैनी बीएसपी के उम्मीदवार, अमरोहा महबूब अली एसपी के उम्मीदवार, राम सिंह सैनी बीजेपी के प्रत्याशी, नावेद बीएसपी के उम्मीदवार। पश्चिम के जिन इलाकों पर यह संग्राम होना है, उन इलाकों को सांप्रदायिक सद्भाव से हमेशा सींचा गया है। गंगा यमुना के दोआब पर बसे इस चरण की कुछ सीटें धार्मिक और राजनीतिक विरासत को खुद में समेटे हुए हैं। दूसरे चरण में वोटर्स 2 करोड़ 1 लाख, पुरुष मतदाता 1 करोड़ 7 लाख, महिला वोटर्स 93 लाख। ज्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाके इस चरण में कवर किए जाएंगे। ऐसे में मुस्लिम समीकरण हावी होने से बीजेपी के सामने कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने मुस्लिम यादव समीकरण को पछाड़ने के लिए जाट, दलित और गैर यादव ओबीसी का ताना बाना बुना है। जमीन को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने उन पियादों को आगे बढ़ाया है जो यूपी की सियासत में सालों से अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। वहीं सियासत में जात के समीकरण को साधने की कोशिश एसपी और बीएसपी ने की है। एसपी आरएलडी गठबंधन 18 मुस्लिम उम्मीदवार, बीएसपी 23 मुस्लिम उम्मीदवार, कांग्रेस 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट, बीजेपी अपना दल गठबंधन
1 मुस्लिम उम्मीदवार। AIMIM 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट। यानी हर कोई जानता है कि किसके सहारे सियासी नदी के बीच में फंसी उनकी नैया को कौन सा नाविक पार लगा सकता है। जाति समीकरणों के तेज होने के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अहम है। वो इसलिए क्योंकि जैसे पहले चरण में जाट वोट मायने रख रहे थे, वैसे दूसरे चरण में मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। अब उम्मीदवार के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। अपने सरदार को कमान देकर अपने विकास को तरजीह देंगे। टीम न्यूज स्टेट।